हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कुलदीप सर फ्रॉम देवीज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार। राम राम सा घनी खंबा सा। आज जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की सेकंड पोइम है माय गुड राइट हैंड। काफ़ी इंस्पायर करने वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम है। कई बार ये बताया गया है कि मनुष्य जब गरीब हो जाता है, गरीबी में पड़ जाता है, तो कैसे वो मेहनत कर कर अपनी गरीबी को हटाता है और अपने बुरे दिनों को, अपने दुखों को कैसे हटाता है। काफ़ी इंस्पायर करने वाली क्या है, कविता है। एक बार लेखक क्या होता है कि दुख में और गरीबी में पड़ जाता है, तो जब दुख में होता है तो सारे दोस्त रिश्तेदार वगैरह उसको छोड़ जाते हैं। कोई भी उसका साथ नहीं देते हैं, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है, कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। और वह सभी उसको क्या करते हैं, लिप सिंपैथी दिखाते हैं, सभी उसको एडवाइस काउंसल वगैरह देते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। सभी सभी लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वो भी अब कभी सोचता है उनके बारे में कि लोगों पे विश्वास करना एक मिट्टी के महल पे महल बनाने के बराबर है, जो काफ़ी लंबे दिन तक नहीं चलता है। इसलिए वो क्या करता है, डिसाइड करता है और भगवान पे क्या करता है, विश्वास करता है और हार्ड वर्क करने लग जाता है। काफ़ी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में अपने जो बुरे दिन हैं वो उनको निकाल देता है। इस प्रकार से उसके अच्छे दिन लौट आते हैं और जितने भी दुख वगैरह वो हट जाते हैं और वो पैसा वाला बन जाता है। और उसका जो हार्ड वर्क होता है, उसकी मेहनत होती है, भगवान पे भरोसा होता है, उसे क्या बनाता है, वापस अमीर बनाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करें, कमेंट करें, ताकि पूरा जो कोर्स आपको मिल सके। पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें मैं इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर आप इस पोइम को आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन को समझना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखोगे, एक एक मीनिंग का, एक एक अर्थ इसी का क्या है आपको पता चलेगा। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, या मेरा अच्छा दाहिना हाथ से आप क्या कर सकते हो, मेहनत से ले सकते हो, हार्ड वर्क से ले सकते हो। इसके पोइम जो पोइट का नाम है वो चार्ल्स मैके हैं। चार्ल्स मैके बहुत ही क्या है, एक महान कवि रहे हैं अपने ज़माने में, जिन्होंने कई बार कई ड्रामा, कई फिलोसोफर जो पोइम्स वगैरह क्या है उन्होंने लिखी है। तो पोइम स्टार्ट करते हैं अपन। जो कवि अपने बारे में बताता है, आई फेल, मैं गिर गया, इनटू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। एक बार कवि क्या होता है, गरीब हो जाता है, दुख में गिर जाता है। एंड बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करना होता है, और सबसे क्या करने लग जाता है, शिकायतें करने लग जाता है। आई लुक्ड फॉर का मतलब तलाश करना। ए फ्रेंड, दोस्त की क्या करता है, वो तलाश करता है। कवि जो पोइट है एक दोस्त की तलाश करता है। बट आई साउट हिम वैन, साउट का मतलब खोजना होता है और वैन का मतलब व्यर्थ होता है, लेकिन मैंने व्यर्थ पाया, किसी ने भी मेरी क्या नहीं की, किसी ने भी हेल्प नहीं की। उसने एक दोस्त को देखा, लेकिन दोस्त ने भी क्या किया, कोई दोस्त नहीं मिला और सभी चीज़ें क्या हुई, व्यर्थ में, बेकार ही चली गई। कैंपेनियन वर साई, जितने भी साथी थे वो सभी बेकार हो गए। एंड अक्वाइंटेंस का मतलब क्या होता है, परिचित होता है। सारे जितने भी परिचित थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ठंडे हो गए, किसी ने भी क्या है उसको हेल्प नहीं की। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने सबको मेरे को सभी ने मेरे को क्या किया, काउंसल किया, सलाह दी, अच्छे अच्छे सलाह देते गए। बट डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन धन देने, अब डिडेड का मतलब क्या होता है, डरना होता है। देयर गोल्ड, यहाँ गोल्ड का मतलब धन होता है, लेकिन धन उधार देने से सभी की सभी क्या करते रहे, डरने लगे। अब देखो इसमें, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि कवि क्या होता है, एक बार दुख में पड़ जाता है और सभी से शिकायतें वगैरह करने लग जाता है। उसने वो दोस्त ढूंढता है, लेकिन दोस्त वगैरह सभी जितने साथी रिश्तेदार सब है क्या है, बेकार जाते हैं, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। सभी उसको सलाह देते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी क्या नहीं करता है, कोई भी उसको धन उधार में नहीं देता है, उसकी कोई किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है। लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, वह जोर से क्या करता है, कहता है उनको जाने दो। और अपने आप में क्या करता है, विचार करता है कि उन सभी को क्या कर दो, छोड़ दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ क्या है, मेरे पास में एक क्या है, एक दोस्त है, एक अच्छा सच्चा मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे क्या करेगा, उठाएगा। एंड एड मी, मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड, जो बीत गया उसको तो छोड़ दो आप, वो है जो भी बीता उसको छोड़ दो, ये मेरा जो दोस्त है वो मुझे क्या करेगा, सारी चीज़ें मेरे पास में करेगा। टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना और वर्ल्ड का मतलब लोगों पे विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, सैंड का मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर महल बनाने के क्या होता है, बराबर होता है। आई सेल ट्रस्ट बट इन द हेवन, मैंने क्या विश्वास किया, किस पे किया, यहाँ पे हेवन का मतलब भगवान होता है, मैंने भगवान पे विश्वास किया। एंड माय गुड राइट हैंड, और उसका जो सच्चा परम मित्र था उसने उसके ऊपर क्या किया, विश्वास किया, वो हार्ड वर्क क्या है, करने लगा। तो एक बार उसने विचार किया कि सभी को छोड़ दिया जाए और मेरी तरफ एक जो मेरा दोस्त है, जो मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा, मुझे जो क्या करेगा, हर
हर तरह की जो भी आवश्यकता है वो मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा। अब वो मेहनत करने लगा, काफ़ी मेहनत करने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद में क्या हुआ, माई करेज रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या था, पुनः आना। उसका जो साहस था वह पुनः आ गया। इन माई फॉर्चून टू डिस्पाइट, जो मेरा फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, रूठ जाना होता है। जो मेरा भाग्य था वो रूठ गया था, वो वापस क्या हो गया, वह आ गया। और वापस वो क्या, देखो मेहनत किया, हार्डवर्क किया, तो उसका जो करेज था, साहस आ गया और वो मेहनत करने लगा, और जो उसका रूठा हुआ जो भाग्य था वो भी क्या, आ गया। एंड माई हैंड, मेरा जो क्या है, कठिन परिश्रम है, वॉज स्ट्रोंग माई द स्वीट वॉज लाइट, और मेरी जो आत्मा थी, मेरा जो विश्वास था, उसको क्या कर दिया, जला दिया। इट रेज्ड का मतलब क्या होता है, उठाना होता है। मी फ्रॉम शोरो का मतलब क्या होता है, दुख होता है। इसने मुझे क्या किया, दुखों से उठाया। जो मैंने मेहनत की, भगवान पे भरोसा किया, तो मैं क्या हो गया, दुखों से उठ गया। इट सेव मी फ्रॉम पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। दुखों से मुझे क्या कर दिया, बचा दिया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। एंड क्लैड का मतलब क्या होता है, ढकना होता है, कपड़े पहनाना होता है। इसने मुझे खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए। एंड अगेन जितनी बार मुझे आवश्यकता पड़ी, जितनी बार मेरे पास में कोई दुख या कुछ भी कोई चीज़ की समस्या आई, तो मेरे हार्ड वर्क ने मेरी क्या की, सहायता की। द फ्रेंड्स, जो दोस्त जो हैड लेफ्ट मी, जो मुझे क्या छोड़ के चले गए थे, कम बैक एवरीवन, सारे के सारे क्या हो गए, लौटने लग गए थे। देखो सीधी सी बात यही है कि जब हम गरीब होते हैं तो कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है। जो रिश्तेदार वगैरह है वो सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब हम वापस कुछ मेहनत करते हैं, हमारे पास कुछ पैसा आ जाता है, तो जितने भी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह वापस आ जाते हैं और हमारे पास में आने लग जाते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, जो उनकी जो धुंधली जो एडवाइस थी, जो सलाह मुझे देते थे उस टाइम पे दिया करते, लुक्ड ब्राइट द एज द सन, जो क्या होता है, जो सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिकता है। आज जब मैं पैसा वाला बन गया तो मेरे सामने भी क्या है, उनकी जो धुंधली जो सलाह थी वो क्या हो गई, सब बेकार हो गई। आई नीड देम नो मोर, अब क्या है, मुझे उनकी क्या नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, सभी की सभी वो भी क्या हो गए, समझ गए। आई थैंक दी का मतलब क्या होता है, तुम होता है। यहाँ हार्ड वर्क को क्या दे रहा है, दी का मतलब वैसे तुम होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्क, दी किसके लिए आ रहा है, हार्ड वर्क क्या आ रहा है, हार्ड वर्क मेहनत के लिए आ रहा है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ट्रस्ट दी, मैं तुम पे क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर मैं क्या करता हूँ, आप पे विश्वास करता हूँ। मेरे कठिन परिश्रम से, मेरे हार्ड वर्क पे मैं आपको विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम चार्ल्स मैके ने आपको क्या है, बताइए। तो आप कभी भी कैसी भी अगर कठिनाई में आ जाओ, तो आपको, अगर आप मेहनत करते हो तो वापस क्या कर सकते हो, उस पहले वाली सिचुएशन के अंदर आ सकते हो। या आपकी जो सिचुएशन ख़राब है तो आप मेहनत कर अच्छी सिचुएशन में जा सकते हो। तो आप सभी ये पोइम से हम ये इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे दिनों से क्या कर सकते हैं, लौट सकते हैं। ये जो कविता है वो किसने लिखी हुई है, चार्ल्स मैके ने लिखी हुई है। चार्ल्स मैके बहुत ही बढ़िया एक कवि थे और काफ़ी अपने ज़माने के अंदर उन्होंने कई फिलोसॉफिक वगैरह ये चीज़ें लिखी है। अब जितनी भी पोइम जो मैंने पिछले वीडियो में रिस्क के बारे में एक्सप्लेन किया है, माय गुड राइट हैंड के एक्सप्लेन में किया, अब इनसे जो क्या आती है, एक्सप्लेनेशन आती है। तो मैं एक वीडियो मेरे पास में तैयार किया हुआ है, वो वीडियो में डालूंगा। और अगर उन पोइम्स को, अगर एक्सप्लेन को आप पढ़ लेते हो तो पूरे आपके 4 नंबर कंप्लीट आ सकते हैं। उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। और आप इस तरह से आप एक एक पॉइंट से इसको पढ़ोगे और अच्छी तरह से क्या करोगे, क्लियर करोगे। जय हिंद, जय भारत।